हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान से 50 ऐसे मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से सीरियल वाइज देखिए ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस बेहतरीन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? क्या है प्रश्न? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। तो इसका सही आंसर ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? क्या है प्रश्न? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? क्या है प्रश्न? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए ऑप्शन है आपके पास, ब्रितानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? जो हिंद चीन जो क्षेत्र है उसमें कौन से देश आते हैं? तो उसमें हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया तीनों देश आते हैं। देखिए ऑप्शन कितना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? क्या है प्रश्न? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह की बात करें तो यह 1916 ईस्वी में हुआ था। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 ईस्वी में पारित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? मतलब सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप संघ की स्थापना की गई है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है? यह जो है मार्टिन लूथर जी ने कहा था। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी में मार्टिन लूथर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न, वन विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? मतलब वन स्थिति रिपोर्ट जो है उनके अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20% भौगोलिक क्षेत्र में। कितना है विस्तार? 20% भौगोलिक क्षेत्रों में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? क्या है प्रश्न? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। मतलब ऐसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। क्या है आंसर? 12.2 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका दूसरा नाम उत्तरांचल भी होता है। क्या होता है? उत्तरांचल। तो इसका सही आंसर आपको इस तरह से याद रखना है कि सोपानी कृषि कहां पर प्रचलित है सबसे ज्यादा? तो उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? मतलब लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? तो हेमाटाइट। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। और इसी तरह से एक प्रश्न पूछा जाता है, कोयला के कितने प्रकार हैं? तो कोयला के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट पीट, ठीक है। यहाँ पर लिग्नाइट और बिटुमिनस किस चीज का प्रकार है? तो कोयला का प्रकार है। क्या है? कोयला का प्रकार। आपसे पूछा जा रहा है लौह अयस्क का एक प्रकार, तो लौह अयस्क का सिर्फ यहाँ पर हेमाटाइट ही एक प्रकार है।
ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब बाजरा सबसे अधिक कहां पर उपजाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत जो है विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय का। किसका है? तो चाय का। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध? तो कहां पर यह सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में। कहां पर उपलब्ध है? कोलकाता से दिल्ली के बीच में मेट्रो रेल सेवा अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? मतलब वन्य जीव जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, 1950 में, 1952, 1954 और 1951। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 1952 ईस्वी में होगा। क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? देखिए यह प्रश्न रिपीट हो गया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। मतलब लोकतंत्र जो है कैसी शासन व्यवस्था है? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, मतलब ये तीनों है, लोगों के लिए भी, लोगों के द्वारा और लोगों का भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में। किसमें इसका चर्चा है? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 23 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है। मतलब सोवियत संघ का विखंडन वर्ष क्या है? 1989 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? मतलब दल बदल कानून जो है वह किस पर लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सांसदों एवं विधायक पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? मतलब ऐसा कौन सा काम है जो इनमें से राजनीतिक दल का काम नहीं है? चुनाव लड़ना उनका काम है, सरकार की आलोचना करना उनका काम है, प्राकृतिक आपदा में राहत भी उनका काम है। मतलब यदि लोग किसी भी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाती है और उनको हानियां हो जाती हैं तो राजनीतिक दल उनके लिए कुछ हेल्प करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर अफसरों की बहाली संबंधी कार्य, तो ये उनका काम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है, मतलब भारतीय लोकतंत्र जो है उनके प्रति लोगों का क्या है? आस्था है, मतलब विश्वास है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। मतलब 15वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 202 सीटें। कितना हो जाएगा? 202 सीट। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका में संघर्ष है। मतलब श्रीलंका में जो है किन किन लोगों के बीच संघर्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्फा एवं सरकार के बीच। किसके बीच संघर्ष है? उल्फा एवं सरकार के बीच। कहां पर? श्रीलंका। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? मतलब स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान थी। क्या थी? कृषि प्रधान। मतलब अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो क्या है? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था। अंग्रेजों ने। क्या है? अंग्रेजों ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य योग विधि। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो मूल्य योग विधि। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मुद्रा एक अच्छा है। मतलब मुद्रा जो है एक अच्छा क्या है? मालिक है। क्या है? मालिक। नेक्स्ट प्रश्न, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। मतलब अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? कौन सा बैंक है? पर अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था की बात करें तो यहां पर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था में कौन सा बैंक आएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। मतलब राज्य स्तरीय संस्थागत
वित्तीय संस्था कौन सा है? सहकारी बैंक। कौन सा है? सहकारी बैंक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका कारण क्या है? नरेगा जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बिचौलिए। क्या है इसका मुख्य कारण? बिचौलिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, WTO का विस्तारित रूप, मतलब WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑप्शन डी में है। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे WTO का संगठन किस वर्ष हुआ तो 1995 जवाब में बताना है। ठीक। अगला प्रश्न, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए, मतलब उपभोक्ता अगर आप किसी भी सामान को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको क्या जानकारी लेनी चाहिए? देखिए जानिए, गुण का लेना चाहिए, मात्रा का भी जानकारी लेना चाहिए और निर्माण सामग्री का भी जानकारी लेना चाहिए, मतलब उपयुक्त तीनों चीजों का जानकारी लेना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कितना है, 40 नंबर सवाल है। 23 सितंबर 1972 ईस्वी को, क्या है? 23 सितंबर 1972 ईस्वी को मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए, मतलब 1972 ईस्वी के बाद अमेरिकी कौन सा एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आया? तो इसका हो जाएगा निकारागुआ में आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस में। अगला प्रश्न, रूस में कृषक दास प्रथा, क्या है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर 1861 याद रखना है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। अगर पूछे WTO का संगठन वर्ष तो 1995 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। इस तरह से आपको इसी वाले सवाल को भी ज्यादातर याद रखना है। 30 नंबर सवाल क्या है? लाल सेना का गठन, मतलब लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन सी। तो ट्रोट्स्की सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वॉर एंड पीस की किसकी रचना है? टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी में टॉलस्टॉय। खटाक से सही आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन डी एकदम से गर्दा चुरा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को याद कीजिए, प्रश्न देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, ऐसे याद करिए। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न को देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। देखिए ऑप्शन कितना है? ऑप्शन डी रूस का सम्राट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर सवाल है, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। तो यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क, क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। देखिए ऑप्शन कितना है? रूस और जर्मनी कहाँ है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, लगा दीजिए सही आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? क्या है प्रश्न? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1848, 1864, 1867 और 1883। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए हैं उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी मोस्ट बीबी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इनमें से एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं डेली इसी तरह के प्रश्न पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट के प्रश्न पढ़ने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ और भी लाजवाब प्रश्नों के साथ।